हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सूचन और बाकी सभी बच्चे डंजन से बाहर आ गए होते हैं। उन लोगों के पास में आते हुए प्रिंसिपल्स बोल रहे होते हैं, बच्चों आखिर यहाँ पर तुम लोग किसने बचाया। प्रिंसिपल ली बोल रही होती है, वैसे सच कहूँ ना तो हम फालतू में बच्चों से पूछ रहे हैं। हमें पता है ना कि इन सभी को बचाने वाली और कोई नहीं, पक्का से ली शुआंगी होगी, क्योंकि इन सारे बच्चों के बीच में वही है जो कि काम कर सकती है। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं, प्रिंसिपल ली ऐसा मत कहिए, मेरा जो जियाऊ है ना वो भी काफी टैलेंटेड है, हो सकता है कि सभी को बचाने वाला और कोई नहीं जियाऊ हो। प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते हैं, वैसे अगर देखा जाए तो हमारे सूचन का स्कोर ना हाईएस्ट है, तो लॉजिक के हिसाब से ना सभी को उसने बचाया होगा। तभी दोनों प्रिंसिपल्स बोलते हैं, प्रिंसिपल चेंगान फालतू बातें मत करिए। दुखी होते हुए चेंगान बोल रहा होता है, मेरे को लगा था कि मेरी एकेडमी को रैंक 1 मिलेगा, पर लगता है कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। तभी प्रिंसिपल ली बोलती है, ली शुआंग चलो फटाफट सभी लोगों को बताओ क्या कि सारे बच्चों को तुमने कैसे बचाया। ली शुआंग बोल रही होती है, प्रिंसिपल मैं सभी लोगों को नहीं बचाया। शॉक होते हुए प्रिंसिपल बोल रही होती है, क्या तुमने नहीं बचाया? अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर किसने किया है? प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं, लगता है कि आप लोग हमारा शेर नहीं दिख रहा। जियाओ मेरे बच्चे, तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुमने यहाँ पे सभी को शो कर देना कि थर्ड अकेडमी कितनी कैपेबल है। जियाओ बोल रहा होता है, लेकिन प्रिंसिपल मैंने भी सभी को नहीं बचाया। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे तुम्हें मॉडल सुनने की ना कोई जरूरत नहीं है, चलो फटाफट से यहाँ पे सभी लोग को बताओ क्या कि सीक्रेट इलम के अंदर तुमने कौन सा बड़ा काम किया है। जियाओ बोल रहा होता है, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है गॉडफादर बनाना। शौक होते प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते हैं, क्या गॉडफादर बनाना? बेवकूफ लड़के, तू पागल हो गया है क्या? आखिर यहाँ पे तो क्या बकवास कर रहा है? ली शुआंग बोल रही होती है, प्रिंसिपल्स प्लीज आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, मैं आप लोग को बताती हूँ कि हमें किसने बचाया है। यहाँ पर हम सभी लोगों को बचाने वाला और कोई नहीं सूचन था। शौक होते प्रिंसिपल चेंगान सोच रहे होते हैं, क्या सभी को बचाने वाला और कोई नहीं सूचन है? देखा है तो मेरी अकेडमी के लिए नहीं काफी तो अच्छी बात है, पर मुझे खुद इस बात के ऊपर ना बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा। सूचन बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर सभी लोग को बचाया है, तो क्या इसके बदले मुझे रिवॉर्ड मिलेगा क्या? प्रिंसिपल ली बोल रही होती है, हाँ तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है और इतने अच्छे काम के बदले में तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। स्टार लाइंस पर जल्दी बताएंगे कि तुम्हें क्या मिलेगा। सूचन बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हाँ मैं ही वही हूँ जिसने यहाँ पे सभी लोग की जान बचाई थी। हंसते प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते हैं, मेरी अकेडमी के पास में एक कमाल का जीनियस है। सच कहूँ तो कुछ साल पहले मोरंग में रैंक 1 पे आई थी, पर उस टाइम हमारे बाकी बच्चों ने इतना गंदा परफॉर्म किया था कि हमारा जो टोटल स्कोर था वो फर्स्ट अकेडमी के मुकाबले काफी ज्यादा कम था। पर इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। हमारे सूचन का स्कोर ही इतना है ना कि पूरी फर्स्ट अकेडमी और थर्ड अकेडमी मिलके भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस हमारी अकेडमी ने प्रोड्यूस किया है। प्रिंसिपल हुआंग बोल रहे होते, ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस बंदे के पास प्रोफेशन ही नहीं है वो इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। देखो मैं यहाँ पे सूचन को ना हल्के में नहीं ले रहा हूँ, पर ये कहना कि टूशा मॉन्स्टर्स को सूचन ने मारा है ये भी तो काफी ज्यादा मुश्किल है ना। ये लड़का शक्ल से भी ना काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है, अगर मैं यहाँ पे बस खड़ा रहूँ और इसे खुद को मारने का मौका दो तो भी मुझे नहीं लगता कि मुझे मार पाएगा। तभी जब मैं सूचन होता है वो आगे बढ़ते हुए प्रिंसिपल हुआंग को मुक्का मार देता है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं, सच में क्या कमाल का पंच था, सूचन ने तो यहाँ पे इनके दांत तोड़ दिए। प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते हैं, हुआंग लेन तुम्हें पक्का से मेरी शर्त तो याद होगी ही ना, अब से तुम्हारी थर्ड अकेडमी का सीक्रेट इलम हमारा हुआ। प्रिंसिपल ली बोल रही होती है, बच्चों जाके रेस्ट करो, वैसे भी इन सब चीजों की वजह से ना तुम लोग काफी थक गए होगे। सच में आज के दिन तुम लोगों ने ना बहुत कुछ देखा है, चाहे वो डेंजन का वंश टूशा बनना हो या फिर हमारे सूचन का 10 गधों को समन करना, ऐसी चीज रोज नहीं होती। फिर जो सारे बच्चे होते वहाँ जाने लगते हैं। सूचन बोल रहा होता है, प्रिंसिपल चेंगान मुझे कुछ पूछना था, आखिर गॉड स्लिंग पॉइंट क्या होता है? चेंगान बोल रहे होते हैं, क्या गॉड स्लिंग पॉइंट? ये ना एक बहुत ही खास तरीके का पॉइंट होता है जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि एस लेवल रेटिंग को हासिल करते हैं। लाखों में कोई एक ही होता है जो कि इसे हासिल कर पाता है। प्रिंसिपल ली बोल रही होती है, सूचन पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये मत कहना कि तुम्हारे पास में गॉड पॉइंट भी है। सूचन बोल रहा होता है, हाँ मुझे एक पॉइंट मिला था। शौक होते हुए प्रिंसिपल ली बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पास में एक पॉइंट है? बड़ी बड़ी अकेडमी के बच्चे ग्रेजुएशन तक भी ना एक पॉइंट हासिल नहीं कर पाते और अभी तो मिडिल स्कूल के अंदर हो, तुम्हारे पास में एक पॉइंट आ गया। वैसे अगर देखा जाए सीक्रेट इलम के अंदर तुमने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया है, तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें ये सब कुछ मिला, इतनी बड़ी बात नहीं। तुम्हें पता तुम हिस्ट्री के पहले ऐसे इंसान हो जिसको कि मिडिल स्कूल के अंदर ये पॉइंट मिला है और तुम्हारे पास पॉइंट का मतलब है कि तुमने बहुत कमाल काम किया है। चेंगान बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे तुमने कमाल कर दिया, और जबकि ट्रायल के अंदर तुम रैंक 1 आए हो तो मुरंग तुम्हें ना एक ऐसी स्किल देगी जिसे सीखने के लिए किसी प्रोफेशन की कोई जरूरत नहीं। बच्चे तुम्हारे लिए ना एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है। सूचन सोच रहा होता है कि मैं मुरंग के सामने आ गया ना तो मुझे पक्का से मार देगी। नई स्किल के चक्कर में मैंने उसे काफी ज्यादा परेशान किया है। जाते हुए ली शुआंग बोल रही होती है, सूचन इस बार तुमने मुझसे काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, पर पूरे 1 महीने बाद जो एग्जाम होने वाले हैं ना
उस एग्जाम के तुम मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वहाँ पे रैंक 1 पे आने के लिए मैं भी जान लगा दूंगी। इस बार तुम्हें रैंक 1 इतना इजीली नहीं मिलने वाली। सूचन बोल रहा होता है तुम्हारा और मेरा ना कोई कंपैरिजन नहीं है। ली शुआंग बोल रही होती तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे काफी ज्यादा बेहतर हो? सूचन बोल रहा होता है मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चीटर हूँ और एक चीटर को ना कोई नहीं हरा सकता। ली शुआंग बोल रही होती है एक सेकंड रुको, तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारे प्रोफेशन का नाम चीटर है क्या? आखिर तुम यहाँ पे क्या बोल के जा रहे हो? बात तो क्लियर कर दो। तभी सीन चेंज होता है, हमें डिमन के का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोगों ने एक बंदे को बांध रखा हुआ होता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं ग्रेट डीमन गॉड, हमें पता है ना कि फ्यूचर में इस वर्ल्ड को आप ही रूल करने वाले हो, इसी वजह से हम सभी आपको फॉलो करते हैं। प्लीज अपने इन सर्वेंट्स को अपनी झलक दिखाइए और हमारे चढ़ाए हुए सेक्रीफाइस को स्वीकार करिए। ये बोलते हुए वो सेक्रीफाइस सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा वहीं मार जाता है। डीमन गॉड के फॉलोवर्स बोल रहे होते हैं डीमन गॉड फाइनली आपने हम लोग रेस्पॉन्स दे ही दिया, बताइए डीमन गॉड हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तभी डीमन गॉड बोल रहा होता है तो तुम लोग हो जिससे कि मुझे बुलाया। खुश होते हुए सारे फॉलोवर्स बोल रहे होते हैं हाँ हम आपके फॉलोवर्स हैं, हमें अपनी झलक दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डीमन गॉड बोल रहा होता है मैं बहुत ही गुस्से में हूँ। अपने घुटनों पे आते हुए फॉलोवर्स बोल रहे होते हैं ग्रेट डीमन गॉड आखिर हम लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से आप गुस्से में हो? प्लीज हम लोग को बताइए, आपको खुश करने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। डीमन गॉड बोल रहे होते हैं मैं आप फोर्थ सन, वो कुछ टाइम पहले ना ह्यूमंस को हंट करने के लिए ह्यूमंस की सिटी में पहुंच गया था और वहाँ पे किसी के हाथों मारा गया, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। चिढ़ते हुए फॉलोवर्स बोल रहे होते हैं किसमें इतनी हिम्मत है जिसने कि हमारे फोर्थ प्रिंस को मार दिया, आप बस हमें उस बंदे का नाम बता दो हम उसे मार देंगे। डीमन गॉड बोल रहा होता है मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे को किसने मारा है, मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ, जाओ जाके इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो। फॉलोवर बोल रहा होता है डीमन गॉड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे फोर्थ प्रिंस ना कम से कम बी लेवल के मॉन्स्टर होंगे और अगर इंसानी शहर के अंदर एक बी लेवल का मॉन्स्टर सामने आया होगा तो ये पक्का से ना हेडलाइंस में भी आया होगा। हम कुछ दिनों में पता कर लेंगे कि हमारे फोर्थ प्रिंस को ना किसने मारा है। जाते हुए डीमन गॉड बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या उसे किसने मारा है, अगर मेरे बच्चे को मारने वाला थॉर भी हुआ ना तो वो भी नहीं बचेगा, मैं अपना बदला लेके रहूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें लुओ घर का सीन दिखाया जाता है। टकले बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर लुओ आप ठीक तो हो ना? यंग मास्टर लुओ बोल रहा होता है स्वागत है, मेरे को चल के चले गए, उनमें से एक कमीने ने मेरी गोटी कुचल दी और तुम मुझसे यहाँ पे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग को यहाँ पर दिख नहीं रहा कि मैं कितने दर्द में हूँ। टकला बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर आपने हम लोग को कहा था कि इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ना हम लोग को पता चला कि सीक्रेट इलम में सभी लोग को बचाने वाला और कोई नहीं सूचेन था, मेरे हिसाब से आपको जो की थी ना वो भी उस कमीने के पास ही होगी। यंग मास्टर लुओ बोल रहे होते हैं वो की मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता ना कि मुझे क्या करना पड़े, कैसे भी करके वो लेके आओ, अगर वो चाबी लड़के के पास है तो उसे मरना होगा। टकले बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर सूचेन ने सभी लोग को बचाया है, इसी वजह से अभी ना वो काफी ज्यादा फेमस चल रहा है, अगर गलती से भी हमने उस बंदे पे अटैक कर दिया तो शालारेंस वाले हम लोग को नहीं छोड़ेंगे। यंग मास्टर बोल रहा होता है अच्छा तो तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं पीछे हट जाऊं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो कि लो फैमिली की बराबरी कर सकता है? टकले बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम ये नहीं बोल रहे ना कि लो फैमिली को डरने की जरूरत है, पर हम लोग ये बोल रहे थे ना केयरफुल रहना हमारे लिए बेहतर रहेगा। यंग मास्टर लुओ बोल रहे होते हैं ठीक है फिर डार्क वेब के ऊपर किलोडो को जारी करो, सबसे बेस्ट क्लर्स को हायर करना उस कमीने को मारने के लिए। टकले बंदे बोल रहे होते हैं ठीक है यंग मास्टर आपका काम हो जाएगा। तभी जो वहाँ की जमीन होती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। यंग मास्टर लुओ बोल रहा होता है क्या हुआ, अर्थक्वेक आया है क्या? घबराते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है अर्थक्वेक नहीं गधे आए हैं। तभी जो बहुत सारे गधे होते हैं वो दीवार को तोड़ते हुए अंदर एंटर कर जाते हैं। लुओ बोल रहा होता है क्या ये गधे फिर से यहाँ पर आ गए? तभी जो गधा होता है वो आगे बढ़ते हुए लुओ किक मार देता है। रोते हुए लुओ बोल रहा होता है पिछली बार एक गोटी गई थी और इस बार दूसरी गोटी भी गई। तभी जो गधे होते हैं वो कूद कूद के पूरे विला को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रोते हुए लुओ बोल रहा होता है ये मैंशन ना मैंने कुछ दिनों पहले खरीदा था, इन कमीने गधों ने इसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं टीवी पे न्यूज बताई जा रही होती है कि अचानक से शहर के अंदर बहुत सारे गधे आ चुके हैं और वो गधे जहाँ भी जा रहे हैं दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। अच्छी बात तो ये है ना कि उन गधों ने प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, किसी को मारा नहीं है, पूरे शहर के सिर्फ एक बंदा है जो घायल हुआ है। सूचेन बोल रहा होता है मेरी गधों की वजह से ना बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सिस्टम क्या मैं इन गधों को वापस बुला सकता हूँ क्या? सिस्टम बोल रहा होता है हाँ होस्ट आप इन गधों को सिस्टम के स्पेस में रख सकते हो और जब भी आपको जरूरत पड़े इन्हें यूज भी कर सकते हो। सूचन बोल रहा होता है ठीक है फिर सभी को वापस बुला लो। तभी जो सारे गधे होते हैं वो गायब जाते हैं। सूचन बोल रहा होता है चलो अभी दिक्कतें खड़ी नहीं करेंगे, अब से जब भी फाइट के अंदर मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आराम से यूज कर लिया करूंगा। तभी अंदर आते हुए जिलिंग बोल रहा होता है सूचन मेरे साथ चल, प्रिंसिपल सर ने अर्जेंट मीटिंग के लिए सारे बच्चों को क्लास में बुलाया है। जाते हुए सूचन बोल रहा होता है ऐसी भी कौन सी मीटिंग है जिसके लिए हम सभी लोग को बुलाया जा रहा है? जिलिंग बोल रहा होता है तेरे को तो पता ही है सीरियल में कितनी बड़ी दिक्कत आ गई थी,
उस दिक्कत की वजह से ज्यादातर बच्चे ना लेवल अप नहीं कर पाए। अब 1 महीने के अंदर ही मेरे एग्जाम होने वाले हैं और एग्जाम के लिए कोई बच्चा ना भी तैयार नहीं हो पाया। इसी वजह से तीनों अकेडमी ने मिलकर बहुत सारे सीक्रेट इलम और डीमन इलम ओपन किए हैं ताकि उनके अंदर एंटर करके बच्चे लेवल अप कर सके और पावरफुल बन सके। सूचन बोल रहा होता है डीमन इलम, आखिर ये क्या होता है? जिलिंग बोल रहा होता है डीमन इलम वो जगह होती है जहाँ पे काफी सारे डीमंस और मॉन्स्टर रहते हैं। लास्ट टाइम वो ड्रैगन ना डीमन इलम से यहाँ पर आया था। सीक्रेट इलम में जितने ही मॉन्स्टर होते हैं ना वो काफी ज्यादा बेवकूफ होते हैं, इसी वजह से उनको मारना ना काफी आसान होता है। पर जो डीमन इलम के मॉन्स्टर्स होते हैं ना वो काफी अलग होते हैं, उनका जो इंटेलिजेंस होता है वो काफी हाई होता है, इसी वजह से उनको मारना भी ना काफी मुश्किल होता है। पर दिक्कत की बात तो ये है कि सीक्रेट इलम बार बार ओपन नहीं होते। वो जो डीमन इलम होते हैं वो तो हमारे अर्थ ही प्रेजेंट है, जिनमें इंसानी शहरों को डीमन ऑक्यूपाई कर लिया है वो डीमन इलम बन गए, इसी वजह से कभी वहाँ पे एंटर करके ना हम उन्हें मार सकते हैं। सूचन बोल रहा होता है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स भी रहते हैं, तो ऐसे में जितने ही पावरफुल 9 स्टार मास्टर्स हैं वो उन्हें मार क्यों नहीं देते? इस वर्ल्ड में डीमंस का रहना ये तो लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। जिलिंग बोल रहा होता है सबसे पहली बात, इस वर्ल्ड में बहुत सारे डीमन इलम्स हैं, जितने भी 9 स्टार मास्टर्स हैं अगर वो सारे मिलके पुराने इलम को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उतने टाइम में और भी कई सारे नए इलम खुल जाएंगे, इसी वजह से वो लोग नए वालों फोकस करते हैं पुराने वालों पे नहीं। ऊपर से हर डीमन इलम के अंदर एक बहुत ही पावरफुल डीमन होता है जो कि उसे गार्ड करता है। एक 9 स्टार वॉरियर के लिए भी उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, इसी वजह से कभी पावरफुल वॉरियर्स डीमन सिटीज को नहीं छेड़ते। तुझे पता है सूचन, डीमन इतने बढ़ चुके हैं कि अब इंसानों के पास में रहने के लिए ना बहुत ही कम जगह बची हुई है। अगर हमारे बचे हुए शहर भी हम लोग हार गए ना तो हम ह्यूमंस पक्का डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सूचन बोल रहा होता है आखिर ये मॉन्स्टर्स हैं ये आते कहाँ से हैं? जिलिंग बोल रहा होता है दोस्त इस चीज के बारे में मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है ना कि स्पेस इलम 2 डायमेंशन से कनेक्टेड है और जो मॉन्स्टर्स है ना वो वहीं से आते हैं। इस चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज मुझे भी नहीं, जब हम लोग हाई स्कूल में जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपका एक नया टास्क है, आपको 3 बच्चे पैदा करने हैं और ह्यूमैनिटी की पॉपुलेशन बढ़ा के ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है। शौक होते हुए सूचन बोल रहा होता है सिस्टम तुम मजाक कर रहे हो ना? सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट मैं आपसे कब मजाक करता हूँ, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ ना बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ। सूचन बोल रहा होता है लेकिन मैं तो खुद ही एक बच्चा हूँ, आखिर मैं कहाँ से लेके आऊँ 3 बच्चे? सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट अब आपको टास्क मिल चुका है, आपको कैसे भी करके ना इसे पूरा करना ही होगा। सूचन बोल रहा होता है पर मेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैं काम करूंगा कैसे? चल मैं अपना काम कर दूंगा, तू मुझे एक लड़की लाके दे दे। सिस्टम बोल रहा होता है नहीं आपको लड़की नहीं मिल सकती। सूचन बोल रहा होता है कमीने कहीं के, फिर मैं करूँ क्या? फिर पीछे मुड़ते हुए सूचन बोल रहा होता है जिलिंग मुझे कुछ पूछना था, क्या तेरा जो फीमेल फॉर्म है वो मुझे दे सकता है क्या? शौक होते हुए जिलिंग बोल रहा होता है तूने अभी क्या कहा? वहीं दूसरी तरफ हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि सूचन नहीं होता ना तो हम सभी मारे गए होते। पता है जो भी हायर अप्स है ना वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो लोग पता लगा रहे हैं कि जो डंजन थी वो इवॉल्व कैसे कर गई और हमारे सूचन ने इतने पॉइंट्स कैसे कमाए। पता है हमारी अकेडमी को हमारे ऊपर ना बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसी वजह से फर्स्ट अकेडमी के भाइयों को बुलाया गया था, पर हमारे सूचन ने भी शो कर दिया कि हमारी अकेडमी कुछ कम नहीं। सूचन के सामने तो भाई कुछ कर ही नहीं पाया, वो एकदम फीका पड़ गया। ये सब सुनते हुए बायू सोच रहा होता है ये लोग मेरे सामने बकवास कर रहे हैं, मुझे पता है मैं सबसे बेस्ट टेस्ट हूँ, उस कमी सूचन को ना मैं सरपास करूंगा और गॉडेस मुरंग का दिल भी ना मैं ही जीतूंगा। सूचन सोच रहा होता है जो मेरा मिशन है ना वो काफी अजीब है, मुझे इसको कंप्लीट करने का कोई ट्रिक लगाना ही पड़ेगा। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते जब बायू यहाँ पे आया था तो वो कितना शो ऑफ कर रहा था ना कि वो कितना कमाल का है, पर सूचन उसको शो कर दिया कि रियल जीनियस कहते किसे हैं। तभी खड़ा होते बायू बोल रहा होता है बस मैंने बहुत सुन ली, सूचन फटाफट से खड़ा हो। सूचन बोल रहा होता है बोल बायू तुझे कुछ काम था क्या? चिल्लाते हुए बायू बोल रहा होता है तुम सभी लोग अपने कान खोल के सुन लो, मेरे सामने तुम में से कोई भी ना कुछ नहीं, तुम सभी लोग कचरा हो। सूचन बोल रहा होता है ठीक है फिर तू एक बात बता, सीक्रेट इलम के अंदर एक कचरे के पेट छुप के कहते वो शर्म नहीं आई क्या? तभी वहाँ पे आते प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते सभी लोग चुप हो जाओ, आज मैं यहाँ पे आप सारे बच्चों से ना बात करने के लिए आया हूँ। सभी को पता है ना कि इस बार के ट्रायल के अंदर हमारे बच्चों ने कमाल कर दिया, खासकर हमारा सूचन, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हम लोग रैंक 1 पे पहुंच गए। सूचन ने जो अच्छा काम किया है उसके लिए उसको लाइन्स की तरफ से रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, पर हमारी अकेडमी भी उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहती है। 3rd अकेडमी का सीक्रेट इलम अब हमारा हो चुका है, सूचन के पास में परमिशन है ना कि वो कभी भी उस सीक्रेट इलम में एंटर कर सकता है और साथ ही सूचन को स्किल कार्ड भी दिया जा रहा है जिसका यूज करते हुए वो मूरों के पास में जा सकता है और उससे एक ऐसी स्किल ले सकता है जिसे सीखने के लिए प्रोफेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर वो पूरे 1 घंटे तक बच्चों को चीजों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है, मैं चाहता हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे अपना पूरा दम लगा दो। तीनों बड़ी अकेडमी ने मिलकर डीमन इलम को ओपन कर दिया है, आप लोग टीम बना के उसमें एंटर करके प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद के लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हो। इस बार के ट्रायल के अंदर हमारे सेकंड अकेडमी को रैंक 1 मिली थी, इसी वजह से हमारे सेकंड अकेडमी के पास में स्पेशल राइट्स हैं, हम अपनी मर्जी से किसी भी इलम में एंटर कर सकते हैं। आप सभी बच्चों को बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसका आप लोग ना अच्छे से फायदा उठाना।
बाहर आने के बाद में सूचन बोल रहा होता है फाइनली हमारे प्रिंसिपल सर की बातें खत्म हुई। 1 घंटे से बोल बोल के ना दिमाग पका दिया था। तभी वहाँ पे आते हुए लीली बोल रहा होता है ब्रदर सो मैं डीमरी जाने का सोच रहा था प्रैक्टिस करने के लिए, आप चलोगे क्या? तभी वहाँ पे आते हुए झैंगजुई बोल रही होती है हाँ मैं भी चलूंगी, जहाँ पे ब्रदर सो जाएंगे मैं उनके साथ में ही जाऊंगी। लीली बोल रहा होता है झैंगजुई तुम्हारे साथ में क्यों रहोगी? देखो मैं तुम्हें क्लियरली बता रहा हूँ तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं हो। ब्रदर सो मेरे ब्रदर है, तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, इसी वजह तुम्हारे साथ में नहीं चल सकती। झैंगजुई बोल रही होती है किसने कहा कि मेरा और सूचन कोई रिश्ता नहीं है, सूचन मेरे डैड है इसी वजह से उनके साथ में कभी जा सकती हूँ। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपको कांग्रेचुलेशन, आपने अपने बच्चे वाले टास्क को 1/3 कंप्लीट कर लिया है। चिढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है सिस्टम तो इन बच्चों की बात कर रहा था, आखिर तू अपनी बातें क्लियरली क्यों नहीं बोल सकता? तभी वहाँ पे आते बाई हुई बोल रहा होता है सूचन मुझे कुछ बोलना है, देख मैं तेरे को ना यहाँ पे लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, सिस्टम बुरों का परेशान मत करना वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। सूचन बोल रहा होता है बाई हुई तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मूव रॉन्ग में ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और अब मैं उसे कहीं परेशान भी नहीं करूंगा। शौक होते बाई हुई बोल रहा होता है तूने भी क्या कहा, तूने इतने सारे लोगों के सामने ना कितनी बार आई लव यू बोला और अब तू यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हें इंटरेस्टेड ही नहीं है। सूचन बोल रहा होता है लगता है ना कि तुझे मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा, चलिए स्किल कार्ड ना मैं तेरे को दे देता हूँ, तू मुझे इसके बदले में 10 मिलियन दे दे। खुश होते बायू बोल रहा होता है क्या तू इस स्किल कार्ड को मेरे को बेच रहा है, जो स्किल थी ना वो सिस्टम मुरॉन्ग अपने हाथों से देंगी, तू इतना बड़ा मौका मुझे पास कर रहा है। लेनीवान बोल रहा होता है जा तू भी क्या याद रखेगा, वैसे पैसों के अलावा ना मेरी एक और कंडीशन है। बायू बोल रहा होता है जो भी कंडीशन है मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ, इस कार्ड के बदले में ना मैं कुछ भी करूंगा, मैंने पहले तेरे बारे में जो भी कुछ बोला ना उसके लिए मुझे माफ कर दे, आज से तू मेरा खास भाई है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेनीवान बोल रहा होता है पर मुझे भाई नहीं मुझे तेरा बाप बनना है। शौक होते बायू बोल रहा होता है मैं तेरे को भाई बना रहा हूँ, आखिर तुझे मेरा बाप क्यों बनना है? सूजन बोल रहा होता है बात बहुत ही सिंपल है, या फिर तो मुझे बाप बोल या फिर कार्ड भूल जा। तभी शर्माते हुए बायू बोल रहा होता है डैड क्या ये ठीक है? सूजन बोल रहा होता है मेरे बच्चे तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपका जो मिशन था वो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, आपको 3 में से 2 बच्चे मिल चुके हैं। खुश होते हुए सूचन बोल रहा होता है ये मिशन पूरा करना सच में काफी आसान था, अब मुझे कुछ नहीं करना बस फटाफट जाके जियाओ को ढूंढना है। अभी वो जाने की सोच ही रहा होता है तभी उसके फोन के ऊपर उसे गला कॉल आता है। शौक होते हुए सूचन बोल रहा होता है ये अभी क्यों कॉल कर रहे हैं? वैसे अगर देखा जाए ना तो ये इस बॉडी के ओनर के एक और रिलेटिव है, एक ऐसा इंसान जिसे कि सच में सूचन से फर्क पड़ता था। कॉल पिक करते हुए सूचन बोल रहा होता है अंकल बोलिए क्या काम था? अंकल बोल रहे होते हैं सूचन क्या तुम आज फ्री हो क्या? अगर तुम फ्री हो तो घर पे आना मिलने के लिए। सूचन बोल रहा होता है ठीक है अंकल मैं दोपहर में आता हूँ मिलने के लिए। तभी वहाँ पे आते हुए सूचन की आंटी बोल रही होती है क्या हुआ तुमने कॉल किया अपने बेकार नेफ्यू को? सूचन के अंकल बोल रहे होते हैं हाँ मैंने कॉल किया थोड़ी देर में वो आ जाएगा। आंटी बोल रही होती तुम्हारे नेफ्यू के बारे में ना मैंने पता किया था, हजारों बच्चों ने अलग अलग तरीके के प्रोफेशन को अवेकन किया पर उन सभी में ना तुम्हारा कचरा था जो कुछ भी अवेकन नहीं कर पाया। मुझे तो अब काफी अफसोस हो रहा है कि आखिर ऐसे कचरे को पाला ही क्यों, अगर वो अवेकन कर लेता तो हमें कुछ फायदा भी हो जाता, उसके अवेकन ना करने की वजह से सारा नुकसान हो गया। अब बस वो फटाफट से यहाँ पर आए और अपना सामान लेके बाहर निकले। अंकल बोल रहे होते पर सूचन एक बच्चा है, अगर तुम उसे बाहर निकाल दोगी तो वो रहेगा कहाँ पे? आंटी बोल रही होती रह जहाँ पे रहना है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हर एक अकेडमी की ना डॉर्मेटरी होती है वो वहाँ पे रह सकता है, अगर उसके पास में पैसे ना हो तो रोड पे रह सकता है, पर एक बात तो क्लियर है इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं, ऑलरेडी उस कमीने के ऊपर ना हमने काफी खर्चा कर दिया, अब एक पैसा भी ना मैं इस पे खर्च नहीं कर सकती। अंकल बोल रहे होते सिर्फ 1 महीने में ना एंट्रेंस एग्जाम है, मेरी बात मानो बस एक बार के लिए ना उस एग्जाम देने दो, 1 महीने बाद तो क्लियर हो ही जाएगा क्या कि वो बच्चा फ्यूचर में क्या करने वाला है, अगर तुम्हें निकालना ही हो तो तब निकाल देना, अगर हमने उसको अभी बाहर निकाल दिया तो एग्जाम में परफॉर्म कैसे करेगा? तो अभी वहाँ पे अंकल की बेटी यूटिंग आती है। यूटिंग बोल रही होती है डैड जो बंदा अवेकन भी नहीं कर पाया, आपको क्या सच में लगता है कि एग्जाम के अंदर वो कुछ भी कर पाएगा? मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, उसे घर से बाहर निकाल दो, अगर अभी नहीं निकाला ना तो बहुत देर हो जाएगी। आंटी बोल रही होती है हाँ यूटिंग तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुमने अभी कुछ दिनों पहले ही टीन हुआंग के बेटे को डेट करना स्टार्ट किया है, अगर टीन हुआंग का बेटा देखेगा कि हमारे घर पे ऐसा कचरा रहता है तो आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? इसी वजह से इस कमीने को ना मैं पहले यहाँ से निकाल रही हूँ। वैसे यूटिंग आगे तुम हुआंग को मिलाने के लिए कब लेके आओगी? देखो वो डीन का बेटा है, उसके पीछे बहुत सी लड़कियां होंगी, जितना जल्दी हम रिश्ते को पक्का कर ले हमारे लिए उतना ही बेहतर रहेगा। यूटिंग बोल रही होती है आपको तो पता ही है ना मॉम, लास्ट टाइम ट्रायल्स के अंदर चीजें काफी अजीब हो गई थी, इसी वजह से अंदर कोई भी ना लेवल अप नहीं कर पाया, तो इसी वजह से ब्रदर हुआंग आज मेरे घर पे लेने के लिए आने वाले हैं, वो मुझे अपने साथ में लेके ना डिमोरियम जाएंगे ताकि मैं लेवल अप कर सकूं। आंटी बोल रही होती है हाँ मैंने भी इसके बारे में सुना था,
वैसे आखिर ट्रायल में हुआ क्या था, बहुत सारे बच्चे मारे भी गए थे ना। यूटिंग बोल रही होती जैसा कुछ हो रहा था ना, तब मैं गुफा में छुप गई थी और मैं जब वहाँ से निकली ना तब सब कुछ ठीक हो चुका था। इसी वजह से अंदर होने के बावजूद मुझे पता नहीं है कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या। बस मैं इतना जानती हूँ ना कि एक बच्चे ने सभी लोग की जान बचाई है और स्टार अलायंस वाले इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सूचन को, जो कि अपने अंकल के घर के लिए निकल गया होता है। तभी उसे देखते हुए एक बंदा बोल रहा होता है, देखो वो रहा हमारा टारगेट। सच कहूँ तो मुझे लगा था ना कि अकेडमी से बाहर निकलेगा ही नहीं, इसी वजह से इस कमीने को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर ये कमीना तो मरने के लिए खुद ही बाहर आ गया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, हमें से कमाल के असैसिन्स को एक बच्चे को मारने के लिए हायर किया गया है। हम लोगों ने आज जो भी काम हाथ में लिया कभी फेल नहीं हुए, बड़े बड़े काम हमने इजीली कर दिए। ऐसे में एक बच्चे को मारना ये तो काफी आसान होगा। पहले वाला बंदा बोल रहा होता है, अब हम लोग को ना सिर्फ वेट करना है, जैसे ही सुनसान रास्ते पे जाएगा हम इसे खत्म कर देंगे और फिर से हमें क्लाइंट की तरफ से 5 स्टार मिल जाएगा। तब जो जियाहू होता है वो दौड़ते वहाँ पे आ जाता है। जियाहू बोल रहा होता है, गॉडफादर आपने मुझे बुलाया, आपको पता है मैं ना एक बहुत जरूरी काम कर रहा था, उसको मैं आते में छोड़ के यहाँ पर आ गया। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपको तीसरा बच्चा मिल चुका है, आपका जो ये मिशन था वो पूरा हुआ। जियाहू बोल रहा होता है, बोले ना गॉडफादर आपको मुझसे क्या काम था, मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सूचन बोल रहा होता है, बस तुम्हारा जो काम था ना वो हो गया, जाओ जाके अपना काम कर लो। सिस्टम बताता है, होस्ट आपको रिवॉर्ड के तौर पे ना नई स्किल मिल रही है, आपकी स्किल का नाम है बाल्टी लेके दौड़ा। सूजन बोल रहा होता है, सिस्टम तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, बाल्टी लेके दौड़ा ये कैसी स्किल होती है, चलो फटाफट से ये बताओ किसका यूज करते मैं क्या कर सकता हूँ। सिस्टम बता रहा होता है कि दौड़ते हुए आपके हाथ में एक बाल्टी होगी तो आपकी जो स्पीड है ना वो 10 गुना बढ़ जाएगी। सूचन बोल रहा होता है, चलो कम से कम जो स्किल है वो किसी काम की तो है, कुछ ना होने से बेहतर ना कुछ होना ही होता है। आगे जो हमारा सूचन होता है वो सुनसान रास्ते पे आ गया होता है। सूचन बोल रहा होता है, जितना मुझे याद है मेरे अंकल का घर यहाँ से पास में ही पड़ेगा। तभी जो असैसिन होता है वो सूचन के ऊपर अटैक कर देता है। असैसिन बोल रहा होता है, लड़के आज तू मरेगा, ये बोलते वो उसके ऊपर पंच से अटैक करता है। असैसिन सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पे इस बच्चे के ऊपर ना सामने से अटैक किया है, पक्का से ये बच्चा काफी तक घबरा गया होगा और अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी जब हमारा सूचन होता है वो चार्ज पंच का यूज करते हुए असैसिन को ही पीछे फेंक देता है। खड़ा होते हुए असैसिन बोल रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आखिर एक बच्चा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सूचन सोच रहा होता है, मेरे इतने पावरफुल पंच के बावजूद भी ये बंदा मरा नहीं, इसका मतलब टूस्टा मॉन्स्टर से ये काफी ज्यादा पावरफुल है। असैसिन बोल रहा होता है, मैं एक 5 स्टार असैसिन हूँ, उसके बावजूद भी एक बच्चे ने मुझे यहाँ पर घायल कर दिया, लगता है कि मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर ना और काम करना होगा। सूचन बोल रहा होता है, क्या तुम एक असैसिन हो, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा मुझे मारने के लिए। असैसिन बोल रहा होता है, अपने क्लाइंट की जानकारी हम किसी को भी नहीं देते। तो ये पीछे से दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है, लड़के रजिस्ट मत कर, अगर तू यहाँ पर चुपचाप से और ये मौका एक्सेप्ट कर लेगा तो ऐसे में हम तुझे ना एक आसान मौत देंगे। सूचन सोच रहा होता है, क्या यहाँ पर एक नहीं 2 असैसिन है, ये बंदा इतनी शांति से मेरे पीछे आया कि मुझे इसके बारे में पता तक नहीं चला, लगता है कि मुझे यहाँ पे ना बच के रहना होगा, ये दोनों असैसिन कम से कम 3 स्टार पर है। सूचन बोल रहा होता है, देखो मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम लोग को डबल पैसा दे रहा हूँ, जाओ जाके उस बंदे को मार दो जिसे मुझे मारने के लिए कहा था। असैसिन बोल रहा होता है, तुम हमारे प्रोफेशन की ना बेइज्जती कर रहे हो, हम दोनों ना बहुत ही फेमस किलर्स हैं, हमें हमेशा डार्क वेब के ऊपर 5 स्टार रिव्यू मिलता है, चंद पैसों के लिए हम लोग कभी भी ना अपना रेपुटेशन खराब नहीं करेंगे। ये बोलते हुए असैसिन सूचन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वही सूचन भी चार्ज पंच से अटैक करता है। अटैक को डॉज करते हुए असैसिन बोल रहा होता है, लड़के तू पावरफुल तो है लेकिन फास्ट नहीं। वही शॉक होते हुए सूचन बोल रहा होता है, क्या इससे मैं अटैक को डॉज कर लिया। तभी वो असैसिन सूचन को मुक्का मार देता है। असैसिन बोल रहा होता है, लड़के तुम यहाँ पे हम लोग का ना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम लोगों ने अवेकन ही ना असैसिन के तौर पे किया था, इसी वजह से हमारी स्पीड और हमारी टेक्निक्स इतनी ज्यादा कमाल की है। सूचन सोच रहा होता है, मैं जिंदगी में पहली बार प्रोफेशनल फाइटर से भिड़ रहा हूँ और सच में मुझे आज के पास चल रहा है, हर एक प्रोफेशन के पास में अपने बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये कमीना असैसिन्स है, इसी वजह से इनकी स्पीड काफी ज्यादा है और अब इनसे फाइट करने में ना मुझे काफी दिक्कतें आएंगी। तभी वो दोनों फिर से सूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर वहाँ से बचते हुए हमारा सूचन भागना स्टार्ट कर देता है। उसका पीछा करते हुए असैसिन बोल रहे होते हैं, लड़के वहीं रुक जा, देख भागने का भी ना कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो स्पीड है ना वो हमारी स्पेशलिटी है, स्पीड के मामले में तो मैं पीछे नहीं कर सकता। सूचन सोच रहा होता है, हाँ ये बंदे काफी ज्यादा फास्ट है, थोड़ी देर के अंदर ना ये मुझे पकड़ लेंगे। अभी वो लोग भाग ही रहे होते हैं, तभी सूचन की नजर एक बंदे पर पड़ती है जो कि बकेट के अंदर चाकू बेच रहा होता है। बाल्टी लेते हुए सूचन बोल रहा होता है, ग्रैंडपा मुझे उधार चाहिए। फिर वो बाल्टी को लेके वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। असैसिन बोल रहे होते हैं, लड़के तू नहीं बचने वाला, भले ही तो यहाँ पे कितनी भी ट्रिक यूज करना कर ले तू मरेगा। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट आपके हाथ में बाल्टी है,
इसी वजह से आपकी स्किल को एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर जब हमारा सूचन होता है स्पीड के साथ में भागना स्टार्ट कर देता है। शॉक होते हुए असैसिन बोल रहा होता है ये क्या हुआ, अचानक से ये लड़का इतना फास्ट कैसे हो गया, हमारा स्पेशलिटी स्पीड है, फिर भी इस बच्चे ने हमें पीछे कर दिया। वह चिल्लाते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते मेरी बाल्टी वापस कर, तुमने उस बाल्टी के लिए पैसे भी नहीं दिए। सूचन सोच रहा होता है सच में ये इसके लिए भी काफी ज्यादा काम की है। बाल्टी के हाथ में लेते ही ना मैं सच में काफी ज्यादा फास्ट हो गया। देखा है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है ना कि ऐसे वो किलर्स मैं पीछे नहीं छोड़ने वाले। 5 स्टार रिव्यू के लिए मुझे पक्का से मारेंगे, इसी वजह से उन दोनों आगे बजाना पड़ेगा। पीछा करते हुए असैसिन बोल रहे होते आखिर लड़का इतना फास्ट कैसे हो गया, हाथ में बाल्टी लेने के बावजूद भी इतना फास्ट दौड़ रहा है। तभी गली में एंटर करते हुए सूचन सोच रहा होता है फटाफट से मेरे पीछे आओ और मेरे बनाए हुए ट्रैप में फंस जाओ। तभी गली में एंटर करते हुए असैसिन बोल रहे होते हैं क्या वो लड़के रुक क्यों गए, लगता है कि तुम्हें भी समझ में आ गया कि भागने का कोई फायदा नहीं होने वाला, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने में ही ना फायदा है। सूचन बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हें अपनी स्पीड के ऊपर ना बहुत ही घमंड है, पर अब मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर एक ऐसा अटैक करने वाला हूँ जिससे तुम यहाँ पे बचने के लिए कितनी स्पीड क्यों ना लगा लो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मरना तय हो चुका है। हंसते हुए असैसिन बोल रहे होते हैं बच्चे लगता है कि तुम काफी डर चुके हो, इसी वजह तुम्हारा दिमाग ने ना काम करना ही बंद कर दिया। तभी चिल्लाते हुए सूचन बोल रहा होता है गधा सेना आगे बढ़ो। अपने सामने गधों को देखते हुए असैसिन बोल रहे होते ये कहाँ से आ गए, ये तो वही गधे हैं ना जिनके बारे में न्यूज आ रही थी। तभी जो हमारे गधे होते हैं वो लोग कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। शॉक होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते ये गधे कहाँ से आ गए। साइड में हटते हुए सोच रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि मैं गली के बाहर था, अगर तो मैं गली के अंदर होता ना तो मैं पक्का से मार जाता। आगे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देख दोनों असैसिन को जो कि मारे गए होते हैं। सूचन बोल रहा होता है ये तो बहुत ही बुरी बात है कि ये मारे गए, अगर ये जिंदा होते ना तो मैं इनसे पूछ लेता कि इन्हें किसने भेजा था। अभी हमारा सूचन जा ही रहा होता है तभी वो ग्रैंडपा उसे रोक लेते हैं। सूचन बोल रहा होता है माफ करिएगा मैं आगे बकेट लेके चला गया था, ये लीजिए मैं इसको वापस कर रहा हूँ। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बच्चे अब यहाँ पर बात ना इस बकेट की है ही नहीं, तुम्हारे गधों ने मुझे लात मारी है जिसकी वजह से मैं घायल हो गया हूँ। सूचन बोल रहा होता है ऐसी बात है क्या, मुझे माफ कर दीजिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते अब तो मेरे को चोट लग गई, अब मैं तभी खड़ा हो पाऊंगा जब तुम मुझे 1 लाख युवान दोगे। शॉक होते हुए सूचन बोल रहा होता है क्या 1 लाख युवान, बुढ़े मेरे गधे ने तेरे को पांव पे मारा है ना, दिमाग पे तो नहीं ना, जो कि तू यहाँ पे ऐसी फालतू बातें कर रहा है। सच को तेरे को देख के लग नहीं रहा कि तेरे को मार पड़ी है। ग्रैंडपा बोल रहे होते तेरे गधे ने मुझे मारा है और तुझे इसके बदले में ना पे करना ही होगा, बिना पे किए हुए तू नहीं आ सकता। सूचन बोल रहा होता है ठीक है फिर मुझे कॉल करने दे। कॉल करते हुए सूचन बोल रहा होता है भाई हो मेरे जो पैसे थे ना वो ट्रांसफर कर दे, मेरे गधों ने एक बंदे पे अटैक करते हुए ना उसे मार दिया, तो इसी वजह से मैं उसकी फैमिली को 5 मिलियन युवान दे रहा हूँ। घबराते हुए ग्रैंडपा सोच रहे होते आखिर किसकी बात कर रहा है। सूचन बोल रहा होता है ग्रैंडपा पैसे तो आ रहे हैं, चलो तब तक के लिए मैं अपना काम ही पूरा कर लेता हूँ। फिर वो चुटकी बजाते हुए वहाँ पे गधों को बुला लेता है। भागते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होता है मैंने अपनी जिंदगी में कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया होगा, पहली बार कोई ऐसा मिला है जो कि मुझसे चालाक है। सूचन बोल रहा होता है इसे क्या लगा था कि मुझे फंसा लेगा, मुझे फंसाना ना इतना भी आसान नहीं। तभी सीन चेंज होता है, हमें स्टार्ट आउट का सीन दिखाया जाता है। थॉर के पास में आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है लॉर्ड थॉर मैं आपके पास में न्यूज लेके आया था। तभी आसमान में से उस बंदे के ऊपर बिजली गिर जाती है, लेकिन सिर्फ अपने इशारे से थॉर उस बिजली को वहीं पे गायब कर देता है। घबराते हुए वो बंदा सोच रहा होता है कि ये तो काफी अच्छी बात है कि लॉर्ड थॉर यहाँ पे थे, अगर वो यहाँ पर नहीं होते ना तो मैं तो पक्का से मारा जाता। अब समझ में आ रहा है ना कि लॉर्ड थॉर को गॉड ऑफ थंडर क्यों कहते हैं, इतने पावरफुल डिमोनिक रियल्म को इन्होंने सप्रेस करके रखा हुआ है, अगर ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। थॉर बोल रहा होता है कि आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई जो कि तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, क्या हमारे लोगों के ऊपर किसी बहुत ही पावर मोशन अटैक कर दिया है क्या। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है नहीं लॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ह्यूमैनिटी फिलहाल के लिए ना पूरी तरीके से सेफ है, बस डिस्ट्रिक्ट नंबर 16 के अंदर से एक बहुत ही अजीब न्यूज आई है। थॉर बोल रहा होता है फटाफट से बताओ आखिर क्या हुआ है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है एक बच्चा है सूचन नाम का जिसने कि अपने पहले ट्रायल के अंदर आपसे ज्यादा पॉइंट को अचीव किया है। थॉर बोल रहा होता है क्या मुझसे ज्यादा पॉइंट अचीव कर लिए, तो इससे परेशान होने की कौन सी बात है, ये तो काफी अच्छी बात है कि हमारी ह्यूमैनिटी को एक और पावरफुल जीनियस मिल गया। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है लॉर्ड थॉर अगर यहाँ पर बात सिर्फ पॉइंट की होती तो क्या आपको लगता है कि स्टारलाइंस वाले मुझे आपके पास में भेजते। रियलिटी तो ये है ना कि जिस इलम के अंदर ये बच्चा गया था अपने आप ही वो रियलम ना लेवल अप कर गया, वो डेंजन 1 स्टार से 2 स्टार पहुंच गई, और ऐसे में सभी को बचाने वाले सूचन के पास में ना कोई प्रोफेशन तक नहीं है, वो कोई प्रोफेशन अवेकन ही नहीं कर पाया था। तो इसी वजह सभी लोगों के लिए ये मानना कि एक टूटा डंजन के अंदर एक ऐसा बंदा जिसका प्रोफेशन नहीं है और सभी को बचा लिया और 1388 पॉइंट भी अचीव कर लिए, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। खड़ा होते हुए थॉर बोल रहा होता है अब समझ में आया कि तुम इतना परेशान क्यों थे। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है इसी वजह से मुझे भेजा गया है ताकि इस पूरे मैटर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं।
स्टारलाइंस का मानना है ना कि भले सूचन के पास में कोई प्रोफेशन ना हो, पर उसके पास में कुछ तो ऐसा है जो उसको बहुत ही पावरफुल एबिलिटीज दे रहा है, और इसी वजह से वो लड़का ये सब कुछ कर पा रहा है। अगर आप बोलो ना तो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाए। थॉर बोल रहा होता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर ना लाखों प्रोफेशन है, हर एक प्रोफेशन के पास में अपनी खुद की एक स्किल भी है। आज से कई सालों पहले जब मेरे को 90 पॉइंट मिले थे, तभी काफी सारे लोगों ने ना मेरे पे विश्वास नहीं किया था। इसी वजह से वो सेम गलती मैं नहीं दोहराने वाला। अगर ये बच्चा पॉइंट अचीव कर पा रहा है तो पक्का इसके पास में खासियत होगी, और इसी वजह से पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तो आप ही बताइए हम लोग क्या करें। सेकंड एकेडमी वाले रैंकिंग का वेट कर रहे हैं। थॉर बोल रहा होता है करना क्या है, हमारे सिस्टम में जो स्कोर बताए हैं बच्चों को स्कोर दे दो, और हाँ सूचन को रिवॉर्ड के तौर पे ना कंट्री की बेस्ट एकेडमी में एडमिशन दे दो। उस बच्चे ने ना बहुत ही अच्छा काम किया है, वो ये डिजर्व करता है। शौक होते हुए सामने वाला बंदा सोच रहा होता है क्या उस बच्चे को एडमिशन दे दे। हर साल एडमिशन पाने के लिए लाखों बच्चे कम्पीट करते हैं, और ऐसे में यहाँ पे लॉर्ड थॉर बोल रहे हैं कि इस बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन दे दो। आखिर वो इस बंदे की इतनी वैल्यू क्यों कर रहे हैं। झुकते हुए बंदा बोल रहा होता है ठीक है, मैं आपकी बातों को ना हाइप्स को बता दूंगा। थॉर बोल रहा होता है स्टार्ट ओवर के अपेयर होने के बाद में सूचन वो पहला इंसान है जिसको कोई प्रोफेशन नहीं मिला, वरना अच्छा बुरा सभी प्रोफेशन तो मिलता ही है। पर ये बात भी सच है ना कि स्टार्ट आउट के अपेयर होने से पहले किसी के पास में भी ना कोई प्रोफेशन नहीं होता था, और सारे लोग ना सूचन की तरह हुआ करते थे। वहीं दूसरी तरफ सूचन होता है वो अपने घर के पास में आ गया होता है। सूचन सोच रहा होता है बायु के पास से ना मुझे काफी सारे पैसे मिल गए, इन पैसों का यूज करते हुए मैं आराम से ना बाहर रह सकता हूँ। अब मैं अंकल के घर में रह के उन्हें परेशान नहीं करूंगा। वैसे ही मैं जानता हूँ ना कि मेरे रहने की वजह से आंटी अंकल पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सारा का सारा सामान बाहर फेंका हुआ होता है। अंदर से अंकल बोल रहे होते हैं प्लीज सूचन के सामान को बाहर मत फेंको, 5 मिनट के लिए वेट कर लो, वो आता ही होगा। सामान फेंकते हुए आंटी बोल रही होती है तुम्हारा जो नेफ्यू है ना बस वो टाइम वेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं, मैंने बहुत वेट कर लिया अब और वेट नहीं कर सकती। सामान को ठीक करते हुए अंकल बोल रहे होते हैं सारा सामान काफी ज्यादा काम का है, प्लीज इधर फेंक के खराब मत करो, ये सूचन काम आएगा। जब वो उसे उठा ही रहे होते हैं तब ये सूचन होता है वो वहाँ पे आ जाता है। सूचन बोल रहा होता है अंकल आप कैसे हो। तभी वहाँ पे आते हुए आंटी बोल रही होती है हम सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश होते अगर तुम इस घर से अपने आप ही निकल गए होते। देखो सूचन ऐसा नहीं है कि मैं दिल की बहुत बुरी हूँ, जब तुम बच्चे थे मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दिया, पर अब तुम बड़े हो चुके हो और अपनी जिम्मेदारी को ना तुम्हें अपने कंधे पे लेना पड़ेगा, हमेशा के लिए तुम यहाँ पे तो नहीं रह सकते ना। सूचन बोल रहा होता है आपने मेरा सामान बाहर करके काफी अच्छा काम किया, वैसे ही मैं घर पे ना इसी चीज के बारे में बात करने के लिए आ रहा था। अंकल बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे देखो तुम्हें यहाँ पे जल्दबाजी करने की ना कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलने से पहले कम से कम घर तो रेंट कर लो। तभी आगे बढ़ते हुए आंटी अंकल को थप्पड़ मार देती है। आंटी बोल रही होती है वो बोल रहा है ना वो संभाल लेगा, तो ऐसे में तुम्हें हमें बकवास करने की ना कोई जरूरत नहीं है। सूचन बोल रहा होता है अंकल मैं आपके लिए कुछ फ्रूट लेके आया था, ये सब ना मैं यहीं पे रख रहा हूँ, अब मैं चलता हूँ। आंटी बोल रही होती इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा और आज तुम जाते वक्त ये सब कुछ दे रहे हो, वैसे सच कहूँ तो तुमसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। सूचन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मन तो कर मुक्का मार के आंटी का ना दांत तोड़ दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, अंकल के लिए मुझे होल्ड बैक करना ही होगा। अंकल बोल रहे होते हैं सूचन चलो तुम्हारे सामान को रखवाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो हमारे सूचन के पास में आते हुए उसे पैसे देने लगते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे 6 महीने से ना मैं पैसे बचा रहा था, इन पैसों को ना तुम रख लो, बाहर रहने में ना ये तुम्हारे काम आएंगे। सूचन बोल रहा होता है नहीं अंकल मेरे को ये नहीं चाहिए। अंकल बोल रहे होते फटाफट से ले लो और तुम्हारी आंटी देख लेगी। मेरे बच्चे तुम्हारे लिए मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, तो कम से कम मेरी तरफ से ये पैसे तो रख लो, मैं भगवान से प्रे करूंगा ना कि तुम फ्यूचर में कोई अच्छा कर लो। तो अभी जो यूटिंग होती है वो हुआंग को लेके वहाँ पे आ जाती है। खुश होते हुए आंटी बोल रही होती है फाइनली मैं यूटिंग आ गई। वैसे यूटिंग के तुम्हारे बॉयफ्रेंड है यंग मास्टर हुआंग। हुआंग कुन बोल रहा होता है हेलो आंटी मेरा नाम है हुआंग कुन, मेरे फादर का नाम है हुआंग लेन जो कि 3rd अकेडमी के डीन है। हंसते हुए आंटी बोल रही होती है हाँ डीन हुआंग को कौन नहीं जानता, सच में तुम और यूटिंग एक साथ में ना काफी कमा के लगते हो। यूटिंग बोल रही होती है मॉम मैंने कहा था ना कि मेरे आने से पहले इस कमीने को भेज देना, तो ऐसे मुझे ये सूचन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यूटिंग बोल रही होती है बदरकुन इससे मिलिए, यह है मेरा कचरा कज़न जो कि हमारे घर पे फ्री में खाता है रहता है और सोता है, ये इतना बेकार है ना कि इसके पास में कोई प्रोफेशन तक नहीं है, और इसी वजह से आज हम लोग इसे घर से बाहर निकाल रहे थे। चिढ़ते हुए हुआंग सोच रहा होता है ये कमीना जितना बच गया, मेरे को लगा था सीक्रेट रूम के अंदर ये मारा गया होगा। आंटी बोल रही होती है हुआंग चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए ना बहुत टेस्टी खाना बनाया है, तुम आज खाना खा के जाना वरना बुरा
पक्का मान जाऊंगी। सूचन सोच रहा होता है ये तो वही कमीना है जिसने की मेरे ऊपर मॉन्स्टर आर्टिफैक्ट फेंक दिया था और सारे के सारे मॉन्स्टर्स मेरे पीछे लग गए थे। सीक्रेट इलम के अंदर इस कमीने को ना मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। चलो फाइनली आज ये कमीना मुझे मिल ही गया। यूटिंग बोल रही होती फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले ना कि तुम्हें देखने की वजह से बता हुआंग परेशान हो जाए। आगे बढ़ते हुए सूचन बोल रहा होता है हुआंग कुन तुझे याद है जब हम लास्ट टाइम मिले थे तब मैंने क्या कहा था। आंटी बोल रही होती ये बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि हुआंग कुन को जानता है, ये बस यहाँ पर फालतू की बातें करके ना उसे दोस्ती करने ट्राई कर रहा है। सूचन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ वो यूटिंग के बॉयफ्रेंड है, उसे दूर रहना। यूटिंग बोल रही होती है सूचन कि तुमने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है क्या? हुआंग कुन कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो? इन्होंने कभी तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी होगी और तुम यहाँ पे बोल रहे हो इनको तुम्हारी बातें याद होगी। हुआंग कुन बोल रहा होता तो सुन तो लिया कि मैं क्या डिफरेंस है, उसके बावजूद उन्हें बेइज्जती कराने के लिए तो यहीं पे खड़ा है। तभी आगे बढ़ते हुए हमारा सूचन उसे मुक्का मार देता है जो कि देख के वहाँ पे सभी लोग एकदम शॉक रह गए होते हैं। चिढ़ते हुए आंटी बोल रही होती है सूचन तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर यंग मास्टर हुआंग को मार के तुम क्या साबित कर रहे हो? हुआंग कुन बोल रहा होता है कमीने कहीं के तुम्हें पे अटैक करेगा, अब तो गया काम से। सूचन बोल रहा होता है अगर सच कहूँ ना तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रखा था और मेरे को समझ नहीं आता ना कि अपने गुस्से को कहाँ निकालूं। फिर मैं गुस्सा उतरवाने के लिए फाइनली तू यहाँ पर आ गया। तभी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए हुआंग कुन बोल रहा होता है कमीने कहीं के तूने अपनी मौत को ना खुद इनवाइट किया है। यूटिंग बोल रही होती है सूचन कितना बड़ा बेवकूफ है और ब्रदर हुआंग ना उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और सच कहूँ तो उसे पिटते हुए देखने में बहुत ही मजा आएगा। अंकल बोल रहे होते हैं बच्चों शांत हो जाओ, आपस में फाइट करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जो हमारा सूचन होता है वो हुआंग कुन के अटैक को इजीली रोक लेता है। वही जो हुआंग कुन होता है उसे वहाँ पे काफी दिक्कत आ रही होती है। तभी पंच मारते हुए सूचन हुआंग कुन को उड़ा देता है। शॉक होते हुए सभी लोग सोच रहे होते ये क्या हो गया, आखिर सूचन के सामने हुआंग कुन कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। सूचन बोल रहा होता है इस वाली पिटाई ना हमेशा याद रखना और अब कभी किसी के साथ में ना उतना बुरा मत करना। अंकल सोच रहे होते हैं सच में मेरा सूचन बहुत ही कमाल का है, पता नहीं क्यों पर मुझे फील हो रहा है कि मेरा सूचन ना काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और जो ये चेंज है ना ये बेहतर के लिए हुआ है। आंटी बोल रही होती है सूचन हुआंग को छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता पर यंग मास्टर हुआंग एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें ऐसे पीटने के अंजाम हो सकते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। हंसते हुए हुआंग बोल रहा होता है कमीने कहीं के तूने मुझे ऑफेंड किया है, अब अपने घुटनों पे आ और मुझसे माफी मांग। अगर तू ऐसा करता है ना तो शायद मैं तुझे माफ कर दूं, लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मेरी फैमिली तेरे को नहीं छोड़ेगी। सूचन बोल रहा होता है मैं तेरे बाप को ही पीट रखा है, वो बेवकूफ वीरा मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया था तो तू क्या बिगाड़ लेगा। चिढ़ते हुए आंटी बोल रही होती है तुम्हारा नेफ्यू ना पागल हो चुका है, जाओ जो कि उसको रोको, तुम खड़े क्या हो। अंकल बोल रहे होते हैं सूचन तुम्हारी जो जिंदगी है ना वो बहुत ही बड़ी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो, अपने अंकल की तरह मत बनना। मैं जिंदगी भर डरपोकों की तरह जिया और इस बात का मुझे आज ना बहुत ही रिग्रेट है। आंटी बोल रही होती है स्विमिंग चैन तुम पागल हो चुकी हो क्या, अपने नाइफ को रोकने की जगह तुम पे क्या बकवास कर रहे हो। अंकल बोल रहे होते हैं बकवास नहीं कर रहा, दिल की बातें बोल रहा हूँ। मैं भले एक मैन हूँ पर जिंदगी भर ना मैन की तरह नहीं जिया। अपने बच्चे को देख मुझे लग रहा है कि हाँ ये होता है एक रियल मैन, वो एकदम यंग है, उसे कुछ ड्रीम्स है और वो उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जो कि उसे नीचे देखते हैं। मेरे बच्चे जवानी में ना मेरे को तुम्हारी तरह बनना था पर कभी मैं हिम्मत ही नहीं कर पाया। तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ऊपर चलते रहना और सभी को दिखा देना कि हमारी सू फैमिली क्या कर सकती है। शौक होते हुए सूचन सोच रहा होता है अंकल को क्या हो गया, आखिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अंकल बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे इन डिमोनिक बीस्ट ह्यूमंस का रहना काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है, इन कमीनों की माँ बहन को छोड़ के सबको खत्म कर देना, दिखा देना कि ह्यूमैनिटी के रियल हीरोज क्या कर सकते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए आंटी एक चाटे में अंकल को बेहोश कर देती हैं। सूचन सोच रहा होता है हमेशा मेरे जो अंकल है ना वो आंटी से डर के रहते हैं, जिंदगी में पहली बार उन्होंने खुल के इतनी बातें कही होंगी। सच में इन्हें यहाँ पे देख के ना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। हुआंग कौन बोल रहा होता है कमीने कहीं के तुझे क्या लग रहा है, तूने मुझे 2-3 हिट मार दिए तो जीत गया, अगर तेरे अंदर दम है ना तो मुझे मार के दिखा, अगर तूने मुझे मार दिया तो मैं मान लूंगा तू रियल मैन है। सूचैन बोल रहा होता है कि तेरे को मरने की इतनी जल्दी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आंटी बोल रही होती है सूचैन हुआंग उनके फादर ना डीन है, वो अपनी एक उंगली से ना तुम्हें क्रश कर सकते हैं, उनके बेटे को हाथ बेवकूफी मत करना। वह यूटिंग बोल रही होती है हुआंग कुन तुम ठीक तो हो ना, टेंशन मत ले, सूचना कुछ नहीं कर सकता। तभी जब हमारा सूचन होता है वो आगे बढ़ते हुए हुआंग को पीटा स्टार्ट कर देता है। हम देते थोड़ी देर तो मार खाने के बाद में हुआंग कुन ने अपनी पैंट गीली कर दी होती है। हुआंग कुन बोल रहा होता है ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता है ना कि मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ पर मैं इतना बुरा भी नहीं कि मैं डिजर्व करूँ। मैं ट्रायल्स के जो भी कुछ किया था बहुत ही गलत किया था, पर सच कहूँ तो वो सब करने के लिए ना मुझे फादर नहीं कहा था, मैं और मेरे फादर दोनों ही कमीने हैं, प्लीज इस बात के लिए हम लोग को छोड़ दो। सूचैन बोल रहा होता है आज के बाद ना मेरे सामने मत आना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा।
वहीं दौड़ते हुए आंटी बोल रही होती है, मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना। यूटिंग भी बोल रही होती है, बता हुआंगकुन आपने अटैक क्यों नहीं किया, अगर आप अटैक करते तो कुछ भी नहीं कर पाता। हंसते हुए हुआंगकुन बोल रहा होता है, आप लोगों को नहीं पता मैं एक्टिंग कर रहा था। शौक होते हुए दोनों बोल रही होती है, क्या एक्टिंग कर रहे थे। हुआंगकुन बोल रहा होता है, मेरी एक्टिंग इतनी कमाल की है कि आप लोग पहचान नहीं पाए कि मैं एक्टिंग कर रहा था। अपनी एक्टिंग को बेहतर दिखाने के लिए मैंने पेन में सुसु तक कर दी। आपको पता है कि वो कमीना मुझे पीट क्यों पाया। उस कमीने ने ना एक मेडिसिन ली है जो कि बैन हो चुकी है। उस मेडिसिन को खाने के बाद ना किसी की भी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पर उसके बदले में आपकी लाइफ जो होती है ना वो छोटी हो जाती है। अगर इस लड़के ने मेडिसिन नहीं ली होती तो ये मुझे कभी नहीं हरा पाता। अब पता है मेडिसिन खाने की वजह से क्या होगा, ट्रायल्स के अंदर से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और फ्यूचर में कमीना ना कुछ भी नहीं कर पाएगा। मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होते ही मैं भी ना अपना बदला ले लूंगा। आंटी बोल रही होती है, यंग मास्टर हुआंग आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी इसके पास में ना मेडिसिन की पावर्स है, इसी वजह से आपको हरा पाया, वरना आपको कभी नहीं हरा पाता। वैसे भी सोचे जिंदगी भर ना हमारे घर पे रहा है, मैं जानती हूँ क्या कि वो कितना बड़ा कचरा है, मैं मान नहीं सकती ना कि वो ना आपको हरा दे। हुआंगकुन बोल रहा होता है, अभी तो आप देखो कि होता है क्या। इस लड़के की वजह से आज मेरी पैंट गीली हुई है, मैं इस कमीने को दिखाऊंगा कि बदला कहते किसे हैं। दोनों औरतें बोल रही होती, सच में बदला हुआंग आपने कमाल कर दिया, हम लोग यहाँ पे समझ ही नहीं पाए कि आप एक्टिंग कर रहे थे। तभी हुआंगकुन बोल रहा होता है, वो देखो स्टार टावर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। यूटिंग बोल रही होती है, स्टार टावर वाले ब्रॉडकास्ट तभी करते हैं जब कुछ बहुत ही बड़ा होता है। लास्ट जब इन्होंने ब्रॉडकास्ट करी थी तब सिस्टर मूरोंग ने एक बहुत ही पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मार दिया था। पता नहीं इस बार क्या हुआ है कि ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तभी टावर अनाउंस करता है कि आज सभी लोग को ट्रायल्स की रैंकिंग बताई जाएगी। हुआंगकुन बोल रहा होता है, अच्छा हमें रैंक पता चलने वाली है। उस कमीने सू चैन ने मेडिसिन ली थी और इस बात का पता पक्का सिस्टम को चल गया होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ना कि वो कमीना डिस्क्वालीफाई होगा। वैसे सीक्रेट इलम के लेवल अप करने से पहले मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा था, पक्का से जो मेरी रैंकिंग होगी ना वो टॉप 50 के अंदर होगी। ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं टॉप 20 में आ जाऊं। यूटिंग बोल रही होती, रैंकिंग को देखने के बाद में सभी को पता चली जाएगा कि आखिर कौन ना कितना काबिल है। तभी वहाँ पे उन लोग के सामने रैंकिंग आ जाती है और रैंक 1 पे सूचेंग को देख के आंटी और यूटिंग काफी शौक रह गए होते हैं। हुआंगकुन बोल रहा होता है, सच में रैंक 1 पे सूचन आया, मेरे डैड ने कहा था ना कि ये सूचन एक राइजिंग स्टार है, फ्यूचर में जाके ये बनाना एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। सूचन की वजह से ही ना सेक्रेट अकेडमी ने सभी को सरपास कर दिया। आंटी बोल रही होती, यंग मास्टर हुआंग क्या जो ये रैंकिंग है वो गलत हो सकती है क्या। हुआंग बोल रहा होता है, आंटी आखिर आप कैसी बातें कर रही हो, इस दुनिया में एक बार के लिए ना कुछ भी गलत हो सकता है, पर स्टार टावर का ब्रॉडकास्ट ये कभी गलत नहीं हो सकता। आंटी बोल रही होती, लेकिन सूचन का स्कोर काफी ज्यादा हाई नहीं है क्या, उसने तो ली शुआंग को भी ना काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। हुआंगकुन बोल रहा होता है, सभी को पता था सूचन ने जो काम किया था ना उसके बाद उसका रैंक 1 पे आना एक आम बात थी। सब लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर सूचन कमाल करने वाला है। डैड ने कहा था ना कि मुझे सूचन से मिलाएंगे और मैं उसे दोस्ती करवाएंगे। वैसे भी ऐसे कमा के जैसे जान बचान रखना काफी ज्यादा अच्छी बात होती है। ये सुन के आंटी और यूटिंग काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। हुआंगकुन बोल रहा होता है, क्या हुआ आप लोगों को, आखिर आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक बार सूचन से मैं दोस्ती कर लो, उसके बाद मैं उसको ना आप लोगों से ही मिलाऊंगा। आंटी बोल रही होती है, नहीं उसे कोई जरूरत नहीं है। हुआंग बोल रहा होता है, क्या जरूरत नहीं है। आंटी बोल रही होती, तुम्हारे सामने खड़ा बंदा और कोई नहीं बल्कि सूचन है। शौक होते हुए हुआंगकुन बोल रहा होता है, क्या ये सूचन है। यूटिंग बोल रही होती है, हाँ यही सूचन है, पर जहाँ तक हमें पता है ये तो एक कचरा है, आखिर ये एक रैंकर कैसे बन सकता है। हुआंगकुन बोल रहा होता है, ऐसा भी तो हो सकता है ना जो सूचन रैंक 1 पे आया है वो कोई और हो, दो बंदे देखने वाले हो सकते हैं ना। तभी वहाँ पे आते हुए प्रिंसिपल चेंगान बोल रहे होते हैं, सूचन फाइन तुम मुझे मिल ही गए, तुम्हें पता है ट्रायल के अंदर ना तुम्हें फर्स्ट रैंक मिली है, सेकंड एकेडमी के डीन के तौर पे मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं अलायंस का भेजा हुआ रिवॉर्ड तुम्हें दे सकूं। हुआंग बोल रहा होता है, सच में यही वो सूचन है, हमने यहाँ पे इसको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अंकल बोल रहे होते हैं, मुझे पता था मेरे सू फैमिली के खून में कुछ तो खास बात थी, फाइनली हमारी फैमिली में से कोई तो निकला जिसने की बहुत बड़ा नाम किया। सूचन अगर तुम्हारे फादर यहाँ पे होते तो आज बहुत ही खुश होते। सूचन बोल रहा होता है, डीन चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे इस घर से निकाल दिया गया है तो यहाँ पे बात करने का ना कोई बेनिफिट नहीं। आंटी बोल रही होती है, सूचन खाना तैयार है, आराम से खाना खाते खाते बात करे क्या। सूचन बोल रहा होता है, नहीं इसी कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं आपका फैमिली मेंबर होता तो शायद मैं खा लेता, पर अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे फैमिली से निकाल दिया और जहाँ से मुझे निकाल जाता है वहाँ पे जाना मैं पसंद नहीं करता। आंटी बोल रही होती है, स्विमिंग चैंग फटाफट अपने नेफ्यू को बोलो कि वो वापस आए, अगर वो हमारे घर में रहेगा तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। अंकल बोल रहे होते, क्या तुम्हें खुद के ऊपर जरा भी शर्म नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर पहले उस बच्चे को तुमने घर से बाहर निकाला है और अब जबकि ट्रायल के अंदर वो रैंक 1 पे आ गया तो तुम मुझसे बोल रही हो कि मैं उसे वापस बुला लूं। देखो तुम्हारे इतना मैं गिरा हुआ नहीं हूँ कि सारे काम करो, मुझे अपने बच्चे पे बहुत ही प्राउड है कि उसने कमाला काम किया और अब मैं चाहता हूँ ना कि वो इस घर से दूर रह के खुश रहे। आंटी बोल रही होती है, जिंदगी भर मैंने इसे पाला पोसा
और जब ये इतना बड़ा जीनियस बना तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दिया। आखिर मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ। मैंने अपने हाथों से अपने फ्यूचर को लात मार दी। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं सूचैन तुम्हें पता तुम्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ तक क्यों आया। सूचैन बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपको मुझसे प्यार हो गया हो। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, मैं यहाँ पे इसी वजह से आया हूँ क्योंकि अलायंस ने ना तुम्हें एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दिया है। पूरी कंट्री की सबसे बेस्ट अकेडमी तियानिक अकेडमी के अंदर तुम्हें एक सीट दे दी गई है। अब तुम्हें एडमिशन के एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली ना एंटर कर सकते हो। तुम्हें इतना कमाल का रिवॉर्ड मिला है, इस बात से हमारी अकेडमी ना बहुत ही प्राउड है। सूचैन बोल रहा होता है क्या मुझे ये रिवॉर्ड मिला है। मुझे लगा था कि रिवॉर्ड के तौर पे ना ये लोग मुझे कोई विला वगैरह देंगे, पर इन्होंने तो मुझे रिवॉर्ड के तौर पे वो दे दिया जो कि मुझे मिलने वाला था। प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं बच्चे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तियानिक अकेडमी पूरी की पूरी कंट्री की ना नंबर 1 अकेडमी है। उसके अंदर एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल होता है, वहाँ पे एडमिशन मिलना ना एक बहुत बड़ी बात हो गई। पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुश्किल 3 बच्चे होते हैं जो कि अकेडमी को हर साल ज्वाइन कर पाते हैं। इस बार हमारी सिटी तुम वो पहले हो जो कि अकेडमी जाओगे। तुम्हें पता है हमारी सेकंड अकेडमी है ना वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है क्योंकि तुम्हारे एडमिशन के बाद में हमारा नाम और भी ऊंचा होने वाला है। वैसे भी उस अकेडमी के अंदर मूरंग तो है ही, तुम उसके पास में जाके ना स्किल भी ले लेना, एक बार में तुम्हारे 2 काम हो जाएंगे। सूचैन बोल रहा होता है पर मुझे उनके पास नहीं कोई जरूरत नहीं है। शौक होते प्रिंसिपल बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम्हें स्किल नहीं चाहिए क्या। सूचैन बोल रहा होता है स्किल कार्ड मैंने बेच दिया। शौक होते प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं क्या तुमने क्या कहा, इतनी कमाल की प्रीशियस चीज तुमने बेच दी। तुम्हें पता है प्रोफेशन को अवेकन करना आसान होता है पर स्किल हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लोग पूरी जिंदगी भर लगा देते हैं पर उनके पास कोई स्किल नहीं आती, और तुम्हें यहाँ पर आगे से स्किल मिल रही थी पर तुमने उस चीज की बिल्कुल ही वैल्यू नहीं करी। तभी सिस्टम बताता है होस्ट आपके लिए एक टास्क है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे के अंदर 10 2 स्टार पोर्टल्स को क्लियर करना है। सूचैन सोच रहा होता है क्या एक दिन के अंदर 2 टास्क। प्रिंसिपल चेंगा ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्किल्स होती है ना बाकी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है पर मेरे लिए ये चीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती क्योंकि मुझे पता है ना जो स्किल मुझे मैं सिस्टम दे देगा, ये लोग चाह के भी ना मुझे वो नहीं दे सकते। चेंगान बोल रहा होता है मूरोंग ना तियानिक अकेडमी के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम है, सभी को पता है ना कि वो आगे चल के 9 स्टार पक्का से पहुंचेगी। अगर तुम अकेडमी में एंटर करके उसे जान पहचान रखोगे तो वो सिर्फ तुम्हें स्किल ही नहीं और भी बहुत कुछ दे सकती है। सूचैन तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। सूचैन बोल रहा होता है वो सारी बातें छोड़ो, मुझे यहाँ पर आपसे ना क्वेश्चन पूछना था, बस जो वो क्वेश्चन है थोड़ा सा अजीब है। चिढ़ते हुए चेंगान बोल रहे होते हैं बोलो जो बोलना है। सूचैन बोल रहा होता है क्या अपने एडमिशन को मैं बेच सकता हूँ क्या। चिढ़ते हुए चेंगान बोल रहा होता है बेवकूफ लड़के तेरा दिमाग खराब है क्या, इससे पहले कि मैं तेरे को पीट दूं निकल जा यहाँ से। आखिर तू यहाँ पे कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। सीन चेंज होता है, हम देते यंग मास्टर लू को। लू बोल रहा होता है क्या हुआ, क्या जो मैंने असिस्टेंट हायर किए थे उन्होंने अपना काम नहीं किया क्या अभी तक। टगले बंदे बोल रहे होते हैं यंग मास्टर अपना काम करने में ना वो नाकामयाब रहे, हमारे हिसाब से नसेसी ने ना हम लोग से झूठ कहा था। वो जब 5 स्टार रिव्यू दिखा रहे थे वो सारे के सारे फेक थे, अगर वो एक बच्चे को भी नहीं मार सकते तो किस काम के। लू बोल रहा होता है लगता है कि उस बच्चे को मारने के लिए ना मुझे खुद जाना पड़ेगा, जो गॉड डोमेन है वो जल्दी ओपन होने वाला है, अगर उसके ओपन होने के बाद भी मेरे पास चाबी नहीं होगी तो ऐसे में मैं ना कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे आते हुए एक बंदा बोल रहा होता है यंग मास्टर रुक जाइए, कुछ दिनों में ही आपको ना एंट्रेंस एग्जाम देने हैं ताकि आप तियानिक अकेडमी के अंदर एंटर कर पाओ। अगर ऐसे टाइम पे आप बाहर जाओगे तो आपको अच्छा नहीं रहेगा, एक काम करो आप घर पे रहो और आराम करो, मैं जाता हूँ उस कमीने को मार के चाबी वापस लेके आता हूँ। लू बोल रहा होता है अंकल टियान आप यहाँ पे। अंकल टियान एक बहुत ही पावरफुल 4 स्टार स्पिरिचुअल मेज है, अगर उन्हें एक्शन लिया ना तो वो कमीना लड़का नहीं बच पाएगा। सच में सूचैन अब तू मरने वाला है। वही सीन चेंज होता है, हमें सेकंड अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। ली बोल रहा होता है ब्रदर सू हम लोग आ गए, आपको पता है 3 डिमिनियम्स है जो कि ओपन है, आखिर हम लोग को किस में चला चाहिए। सूचैन बोल रहा होता है हम लोग इनमें से किसी में नहीं जाएंगे, हम लोग उसी डेंजर में जाएंगे जहाँ पे हम ट्रायल में गए थे। ली बोल रहा होता है ब्रदर आप कैसी बातें कर रहे हो, उस डंजन के अंदर 2 स्टार मॉन्स्टर्स है, वहाँ पे जाना ना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा, वैसे भी यहाँ पर हम ना बहुत ही कम लोग हैं। सूचैन बोल रहा होता है बाई हुई वहीं पर है, उसे भी लेके चलते हैं। सूचैन बोल रहा होता है बाई हुई क्या तुम मेरे साथ में डेंजर में चलोगे क्या। बाई हुई बोल रहा होता है नहीं मैं साथ में नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ। साथ ही बाई हुई सोच रहा होता है डेंजन के अंदर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ तियानिक अकेडमी सिस्टर मूरों को ढूंढने के लिए, उनके पास में जाके मैं तो स्किल ले लूंगा। स्किल लेने के बाद में इस बार के एग्जाम के अंदर पक्का से मैं ही टॉप करूंगा। इस बेवकूफ सूचैन ने मैं स्किल कार्ड देके ना बहुत बड़ी बेवकूफी करी है, इसे नहीं पता इसने क्या गवा दिया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं बहुत सारे लोग को जो खड़े होते हैं। सूचैन बोल रहा होता है यहाँ पे सारे बंदे क्या कर रहे हैं।
लीली ही बताता है कि यहाँ पे ना डीमन इलम का गेट खुलता है, इसी वजह से सारे लोग ना उस पे एंटर करने के लिए रुके हुए हैं। वही लोगों को देखते सारे बंदे बोल रहे होते आखिर ये बंदे जा कहाँ पे रहे हैं, डीमन इलम का गेट तो यहाँ पर है, कहीं इन लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना। तभी एक बंदा बोल रहा होता है मुंह बंद कर लो, उनके साथ में रैंक 1 सूचन भी है, अगर उसे सुन लिया ना तो हम गए काम से। आगे वो टूशा डंजन स्पाइडर क्वीन नेस्ट के सामने आ गए होते हैं। सूचन बोल रहा होता है अब इस डंजन के बारे में सबको बताया जा रहा है, जब हम लोग पहले एंटर किए थे तब कुछ क्यों नहीं बताया। जिलिंग बोल रहा होता है क्योंकि पहले ना ये जान से लेवल अप कर गई थी, अभी इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल बंदे गए होंगे और इसे पूरे जांचने के बाद में उन प्रोफेसर ने डिसाइड किया कि इसे क्या रैंकिंग मिलेगी। आपको पता है लेवल अप करने के बाद में ना ये जगह बहुत ही खतरनाक बन चुकी है और अंदर से अब ये पहले के मुकाबले और भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, हो सकता है कि पहले के मुकाबले ये डंजन और भी खतरनाक हो गई हो। लीली बोल रहा होता है ब्रदर सू यहाँ पर ना हम बहुत ही कम लोग हैं, क्या आप श्योर हो हमें एंटर करना चाहिए। सूचन बोल रहा होता है हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अब पीछे मुड़ने की ना सोच भी नहीं सकते। वही उनको देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये अंदर एंटर कर गए। सच में जो ये सूचन है वो तो बहुत ही कमाल का है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि कुछ कमाल का नहीं है, वो तो उस दिन ना इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि ये बच गया, वरना तो इसके पास कोई प्रोफेशन भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। सारे बंदे बोल रहे होते टूशा डंजन बहुत ही खतरनाक है, साफ साफ लिखा हुआ है ना कि इसमें एंटर करने के लिए कम से कम 10 से 12 की टीम चाहिए। ऐसे में ये 3 बंदे अंदर एंटर कर गए। मैं पक्का से बोल रहा हूँ ये लोग ना बाहर नहीं आने वाले। वह जो सूचन उसकी टीम होती है वो अंदर आ गई होती है। सूचन बोल रहा होता है लीली अपना काम स्टार्ट करो, यहाँ पर जो विकेट मॉन्स्टर दिखे ना उसे पंच मार देना। लीली बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मैं अपना काम करके आया। फिर थोड़ी देर में लीली अपने पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को लेके आ गया होता है। सूचन बोल रहा होता है लीली ना अपने आप में एक आर्टिफैक्ट है, वो मॉन्स्टर्स को ना बहुत इजी अटैक कर लेता है। चलो मेरे गधो सामने आओ, वक्त आ चुका है मॉन्स्टर्स को कुचलने का। अब इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।